सपना, अरे ओ सपना, कहाँ है तू? जल्दी नमक की डिबिया लेके इधर तो आना ज़रा। ऐसे ही सासू माँ की आवाज़ सपना के कानों में जाती, जल्दी जल्दी नमक की डिबिया लेके सासू माँ के कमरे में आ पहुँचती है। नमक सासू माँ के खाने में डालने के बाद सपना वापस जाने लगती है तो सासू माँ बोलती हैं, अरे सपना बेटा सुनना ज़रा। बेटा, जब मैंने तुझे बोला है कि एक नमक की डिबिया में नमक भर के रख दिया कर, मुझे बार बार तुझे परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों नहीं समझती है? सपना बिना कुछ जवाब दिए हल्का सा मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। पिछले 7 सालों से उनकी इस आदत से बेखबर नहीं थी सपना। पहले बहुत बुरा लगता था कि उनकी बनाई हुई इस सब्ज़ी में हमेशा नमक का बहाना बना के नाराज़गी दिखाई जाती है, परंतु सपना ने उनको कुछ भी कहना उचित ना समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी, अगर यही बात बेटी बोलती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बहू बोले तो यही हो जाता है कलेश या झगड़े का कारण। तो अब बेचारी सपना करे तो क्या करे? शादी करवाकर इस घर में आने के बाद से ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायतें दी गई थी। बैठ के सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उन्हें कम से कम नमक दिया करो, क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए उनको डॉक्टर ने मना किया है बहुत ज़्यादा नमक देने से। सपना अपने पति से कहती है, मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो फंसी गई हूं, इधर कुआं उधर खाई वाली हालत जो हो गई है मेरी। कम नमक डालती हूं तो सासू माँ का एक ही डायलॉग हमेशा सुनने मिलता है, सपना सब्जी वैसे तो बहुत स्वाद है पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेनी होती हैं पेट भरने के लिए तो खा लिया करती हूँ, अगली बार नमक का ज़रा ध्यान रखा करो। अपनी माँ की ऐसे बातें सुन के तो राहुल बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूँ या अपनी माँ का साथ दूँ, मैं क्या करूँ? माँ की तबीयत भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना तो छोले बना ले। तो ठीक है माँ जी, मैं छोले बना लेती हूँ। तो माँ को खुश करने के लिए आज सपना ने बढ़िया से नमक डाल के अच्छे छोले बनाए, और फिर क्या था, शाम होते होते माँ जी की हो गई तबीयत खराब और सपना को लग गई ससुर जी और पति देव से बहुत ही भयंकर वाली फटकार, और सपना का बन गया भयंकर वाला मुंह। फिर क्या था, फिर ससुर जी ने और पति देव ने अच्छा सा दोष दे डाला बहू को, और सासू माँ ने भी डर के मारे अपनी गलती ना बताते हुए अपनी बहू सपना का ही सारा दोष दे दिया और कहा कि सब कुछ बहू की वजह से हुआ। जब बहू जानती थी तो बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी क्या करूं, मुझे भी स्वाद नहीं आता तो मैं बोल देती हूँ कि बहू नमक थोड़ा तेज़ कर दिया कर। अब उसकी गलती थी ना, सपना को सोचना चाहिए था। अब सपना दूर खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी, फिर सपना ने भी मन में बिल्कुल ठान ही लिया, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। उनकी डांट खाना मंजूर है, लेकिन उनको शारीरिक नुकसान पहुँचाना कतई मंजूर नहीं है मुझे। आखिरकार कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। भले भले ही नमक के बहाने ही सही सासू माँ सपना से शिकायत तो करती, पर इस शिकायत में भी उन्हें अपनापन सा लगता। कभी सोचा भी नहीं था सपना ने कि नमक उसके और उसके सासू माँ के बीच इतना ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता बना देगा। भले ही सब्जी में नमक ज़रा कम था लेकिन सासू माँ और सपना के बीच प्यार तो बहुत ही ज़्यादा भरपूर था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लेना। तो अब मिलते हैं अपनी दूसरी कहानी में, और होप सो आपको ये कहानी भी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप चाहो तो आप अपना और अपनी सासू माँ का भी किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।